आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे। आज जो मुल्क में हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं 1947 से ये 4 मिसरे यहां तक लेके आ रहा हूं। आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। क्या? आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है। उस जंग में हर कौम के इंसान मरे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना भैया? ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है। उस जंग में हर कौम के इंसान मरे। और 4 मिसरे अर्ज करता हूं दोस्तों। गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ। गले मिलो तो वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। क्या कहना? गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ। वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीरें, गुलाम होने से अच्छा शहीद हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है विजय भाई? बहुत शुक्रिया। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीर। पीछे बैठो, अच्छा नहीं लग रहा है, कुर्सियां खाली पड़ी है यार। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो आपकी तवज्जो हम तक आए ना आए, आप कम दिन सुन तो हैं। पास में बैठ के इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मेरे बाद में बड़े आ जाइए आ जाइए, बहुत बढ़िया शायर आने वाले। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीरें, गुलाम होने से अच्छा शहीद हो जाओ। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। क्या कहना? करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। क्या कहना है? वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद विजय भाई। वाह विजय भाई, क्या बात। बहुत अच्छा। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो। कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो। दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा। क्या कहना है? आहा, कारोबार मत देखा करो। आज मैं अमीन पटेल साहब से दोस्ती करने आया हूं। मैं यहाँ लगभग 50 मुशायरे पढ़ चुका हूँ। अबू आसिम साहब, जितेन अवार्ड साहब और मेरे बड़े भाई यूसुफ अबलानी साहब वगैरह, आपका नाम सुनता आया हूँ। आज एयरपोर्ट से आया तो आप देखिए, ये होती है आदमी की पब्लिसिटी। हामिद भाई, मैं आज एयरपोर्ट से आया तो एक शुक्ला जी की टैक्सी में बैठा, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मुशायरे में आया हूँ यहाँ। तो उनसे तारुफ हुआ और फिर बातचीत करते हुए आए। तो बोले कहाँ आए? मैं नागपाड़े में। तो बोलने कहा अमीन पटेल साहब जरूर आएंगे, इसका मतलब। बड़ी खुशी की बात। कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो। दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा करो। सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं। कौन से मजहब का है किरदार मत देखा करो। क्या कहना है? वाह 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 वाह। सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं। कौन से मजहब का है किरदार मत देखा करो। और 4 मिसरे दोस्तों दिल्ली की तरफ ले चलता हूं। शायद आप कुछ बेदार हो जाएं, बाकी सब तो उन्होंने 10 साल से उदास कर रखा है पूरे मुल्क को। वाह, बेशक बेशक। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब भी जख्मी पड़ी है, हमारी एकता भी जख्मी पड़ी है, भाईचारा भी जख्मी पड़ा है। बेशक बेशक। सब वेंटिलेटर पे है। फिर भी मेरा ये कहना है कि चढ़ के लाशों पर कोई कितना बड़ा हो जाएगा। अमीर साहब, ये 4 मिसरे आपकी नजर।
चढ़ के लाशों पर कोई कितना बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो भी गया तो क्या खुदा हो जाएगा। वाह वाह वाह। अब थोड़ा बेदार हुए आप लोग। चढ़ के लाशों पर कोई कितना बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो भी गया तो क्या खुदा हो जाएगा। हम तो समझे थे कि हाकिम हल करेगा मसले, हम तो समझे थे कि हाकिम हल करेगा मसले, क्या खबर थी यार वो खुद मसला हो जाएगा। भैया भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हम तो समझे थे कि हाकिम हल करेगा मसले, क्या खबर थी यार वो खुद मसला हो जाएगा। जो ये संसद में डेरा जो डाले हुए हैं, मैं समझ गया आप क्या सुनना चाह रहे हैं। ये संसद में डेरा जो डाले हुए हैं, ये सब नाग अपने ही पाले हुए हैं। वाह वाह। ये संसद में डेरा जो डाले हुए हैं, ये सब नाग अपने ही पाले हुए हैं, ये सब नाग अपने ही पाले हुए हैं। विजय कह दो हरगिज मिटेगी ना उर्दू, इसे गैर मुस्लिम संभाले हुए। वाह वाह वाह। विजय कह दो हरगिज मिटेगी ना उर्दू, इसे गैर मुस्लिम संभाले हुए हैं। और उर्दू के हवाले से 4 मिसरे फिरोज कमाल साहब जैसा उर्दू के अलमबरदार यहाँ पे सदारत के मसनद पे बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है कि सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। वाह 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 वाह। सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। उतर जाती है दिन भर की थकन जब लिपटकर मुझसे अब्बू बोलता है। क्या कहना। अरे वाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा विजय भाई। बहुत शुक्रिया। उतर जाती है दिन भर की थकन जब लिपटकर मुझसे अब्बू बोलता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से इशारा ये करना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, जो है कोई भी रशियन पढ़ाएं, तमाम अपने बच्चों के लिए अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए सारी भाषाएं पढ़ाएं, हिंदी आती है। अगर घर में अपने मोहब्बत का, खुशबू का, तहजीब का माहौल कायम रखना चाहते हैं तो उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। वाह वाह। इसलिए उर्दू के हवाले से शेर सुना रहा हूँ। बहुत एक शेर और सुनाता हूँ। इरशाद। हम जैसे लोग, गैर मुस्लिम लोग, ये आप लोगों से और ऊपर वाले से दुआ करते हैं, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आमरस हो जाए। अरे क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आमरस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आमरस हो जाए। हम उसके दर के गदागर हैं, उसके बंदे हैं, जो कह दे सारे जमाने से बस तो बस हो जाए।